Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are going to read the last chapter of the book Moments, chapter 9, The Beggar, written by famous Russian writer Anton Chekhov. This story it's not just about a beggar but about human kindness, honesty and the power of change. If you're enjoying these lessons, then don't forget to like this video, share it with your friends and classmates and subscribe to the channel for more chapter wise explanations. So your support motivates me to bring you better and easier lesson every time. So the beggar, this is a heart touching short story by Anton Chekhov where a man named Lishkov, who pretends to be a beggar, meets Sergey, a kind but strict advocate. Instead of giving him money, he offers him work. Instead of giving him money, Sergey offers him work. Though Lishkov is unwillingly at first, but with time and support, especially from Sergey's servant Olga, Lashkov's life begins to transform. So, this story beautifully highlights how compassion, discipline, and encouragement can change even the worst situations and give a person a new chance at life. It teaches us that true help is not in giving alms but in showing the right path. तो चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं. वॉट इंड्यूस द बेगर लश्कॉफ टू चेंज हिज वेज. तो क्या चीज़ ने उसको बदल दिया कि उसने मतलब किस किस मोमेंट ने लश्कॉफ के वेज को उसके सोच को बदल दिया. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. काइंड सर, हैव पिटी. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर hungry men. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through interviews. I fell a victim to calumny. It's a year now since I have had anything to do. So एक आदमी है जो कि बेगर है. अपने सामने एक इंसान से मतलब वो खड़ा होता है, मतलब एक इंसान के सामने वो आकर कुछ कहता है. मतलब एक आदमी है जो कि बहुत भिखारी, मतलब वो भिखारी है, बेगर है. वो अपने सामने खड़े एक बहुत ही काइंड मैन से वो कहता है कि काइंड सर, मतलब दयालु सर, हैव पिटी, मतलब मुझ पर थोड़ी दया कीजिए. एक भूखे और गरीब इंसान पर ध्यान दीजिए. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, मतलब एक भूखे और एक गरीब इंसान पर आप ध्यान दीजिए. मुझे 3 दिन से, फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मुझे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है. मेरे पास एक भी कॉपेक्स नहीं. आई हैवेंट 5 कॉपेक्स. ये एक रशियन करेंसी होती है. मतलब वो कहते हैं कि मेरे पास तो एक पैसे, मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं है. ये 5 कॉपेक्स बहुत ही मिनिमम करेंसी होती है. तो वो कहता है कि मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है. जैसे हम इंडिया में बोलते हैं कि एक भी पैसा नहीं है, ऐसे ये बोल रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसे ही नहीं है जिससे मैं मतलब मैं अपना गुजारा कर सकूं, जिससे मैं रात गुजारने की जगह ले सकूं. आई स्वेर इट बिफोर गॉड, मतलब मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर. वो ये अपने पास्ट के बारे में वो बेगर बताता है उस इंसान को कि 8 साल तक मैं गांव में एक टीचर रहा था, स्कूल टीचर रहा था. देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज़, मतलब मेरे साथ कुछ साजिशें की गई, लोगों ने चालबाजियाँ चली जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली. आई फेल्ट अ विक्टिम टू कैलमनी, मतलब मुझे बदनाम कर दिया गया. इट्स अ ईयर नाउ, मतलब अब एक साल हो गया सिंस आई हैव हैड नथिंग एनी, आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. अब एक साल हो गया है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए मुझे भीख मांगनी पड़ रही है. मतलब ये इंसान अपनी पूरी सिचुएशन उस भले इंसान को, जो उसको थोड़ा ठीक लग रहा होता है, उसको वो बता देता है. मतलब यहाँ जो उसने डायलॉग, मतलब ये जो उसने बात बोली है, ये बेसिकली बीइंग अ बेगर, वो सामने वाले के मन में अपने लिए कुछ सिंपैथी जगाना चाहता है. मतलब वो सिंपैथी जगाने के लिए अपनी सिचुएशन को वो बहुत ही दुख भरी भाषा में बताता है. वो खुद को गरीब भी बताता है, और लेकिन ये भी बताता है कि वो पहले एक स्कूल टीचर था, लेकिन उसको बदनाम करके
उसकी नौकरी छिन गई और अब उसके पास 1 साल से काम नहीं है, इसलिए उसने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया। द एडवोकेट सर्गे लुक्ड एट द रैट, तो वो उस इंसान का नाम जिससे ये बात इसने बोली है, इस बेगर ने बोली है, उसका नाम है सर्गे, जो कि एक एडवोकेट है। लुक्ड एट द रैट fawn colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब जो ये एडवोकेट है सरगय, उसने उस आदमी को बड़े ध्यान से देखा। उसने बहुत ही रैग्ड और फॉन कलर्ड, मतलब एक बहुत ही फटा पुराना, रैग्ड यानी कि फटा पुराना, और थोड़े से फॉन कलर यानी कि लाइट ब्राउन कलर का ओवरकोट पहन रखा था। उसकी आंखें काफ़ी ड्रंकन थी, मतलब नशे से बंद हो रही थी, डल थी उसकी आंखें काफ़ी, और उसके चेक्स पर, दोनों चेक्स पर उसके एक रेड स्पॉट था, मतलब गाल पे कुछ लाल रंग का धब्बा था, जो अक्सर जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके फेस पर दिखता है। सो एंड इट सीम टू हिम एज इफ़ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर। उसको ऐसा भी लगता है, सर्गे को उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो आदमी है उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, मतलब इस बेकर को कहीं देखा है। मतलब यहाँ पर देखिए, ऑथर ने बिल्कुल विजुअल डिटेल्स दी हैं उस बेगर के, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, बीइंग रीडर हमारे माइंड में एक इमेज बन जाएगी बेगर की, कि वो आदमी दिख कैसा रहा है। और यहाँ पर ऑथर ने एक और चीज़ हमें इंडिकेट की है कि ये जो बेगर है ये शायद झूठ भी बोल रहा है, क्योंकि उसकी आंखें ड्रंकन है, उसके फेस पर, उसके चेक्स पर कुछ रेड स्पॉट है, जो अक्सर शराब पीने वालों के फेस पर पड़ जाता है। और सरगई को भी ना यही डाउट हो रहा है कि शायद ये जो भिखारी है, ये बेगर जो है, इसने शराब पी है, अल्कोहल ली है इसने। अब आगे पढ़ते हैं। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. अब ये भिखारी अपनी बात को बढ़ाता है, मतलब कहता है कि मुझे ना जो ये कलुगा प्रोविंस जो है, यहाँ पर नौकरी मिली थी, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मतलब ये बताता है कि मुझे वहाँ पर भी, इस प्रोविंस में भी जॉब मिला था, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, ट्रैवल करने के लिए फेयर चाहिए, लेकिन नहीं था। मतलब उसको वो जॉब मिला, लेकिन वहाँ जाने के भी पैसे उसके पास नहीं थे। वो कहता है कि आप मेरी थोड़ी मदद कर दो, मतलब हेल्प मी काइंडली, आप मेरी मदद कर दो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और आई एम अशेम्ड टू आस्क, वो कहता है कि मुझे ना थोड़ी शर्म सी भी आ रही है कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस, मतलब मैं अपने हालातों के लिए सर्कमस्टेंसेस पर मजबूर हूँ। आई एम ऑब्लाइज्ड टू, मैं मतलब मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैं आपसे ऐसे पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हालात ही इतने बुरे हैं कि आप मुझे थोड़ी मदद कर दीजिए, ताकि मैं, जो मुझे ये प्रोविंस ऑफ कैलुगा है, यहाँ पर मुझे जॉब मिला है, मैं यहाँ एटलीस्ट पहुँच जाऊँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो बेगर है, ये शायद कोई बहाना भी लगा रहा है कि नौकरी मिली है लेकिन जाने के लिए पैसे नहीं है। यानी पहले उसने कहा कि वो एक स्कूल टीचर था, मतलब स्कूल टीचर था, और 1 साल से उसको बदनाम करके उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया, तो 1 साल से उसके पास नौकरी नहीं है, 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया है। तो ऐसे पहले उसने ये बताया, अब वो कह रहा है कि उसको नौकरी मिली है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है इस बेगर के लिए कि क्या ये जो भी कुछ कह रहा है अपने बारे में, ये सब सच है या ये झूठ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Sergei's eyes fell on the men's overshoes, one of which was high and other low, and he suddenly remembered something. Look here, it seemed to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street. He said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब यहाँ पर जो सरगय है, इसकी आंखें पड़ती है मेन के ओवर शूज़ के ऊपर, मतलब एक बड़े से साइज़ के शूज़ हैं उसके,
मतलब सर्गई की जो नज़र उस आदमी के जूतों पर जाती है, वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर वॉज लो, मतलब एक जूता जो था वो ऊंचा था, हाई था, और दूसरा थोड़ा नीचा था। ऐसे तो होता नहीं है, जूतों की साइज़ लेंथ जो भी है वो दोनों बराबर होते हैं, कि इसके जूते ऊपर नीचे थे, मतलब एक ऊंचा था और एक नीचा था। मतलब इस अजीब सी इनइक्वालिटी को देखकर उसे कुछ याद आता है, सर्गई को कुछ याद आता है, ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, उसे कुछ याद आता है। मतलब यहाँ से सर्गई के दिमाग में अब बैगर की असली पहचान उभरने लगी। शायद वो उसे जानता है, वो कहता भी है ना कि मतलब उसने इसको देखा है, ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, मतलब ये शायद जो बैगर है इसके कोई जानकार है, ये ऐसा लग रहा है। वो कहता है, लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे। वो कहता है कि मतलब सर्गई को याद आता है, वो कहता है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने तुम्हें परसों देखा था। अ डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे बीता हुआ कल, उससे भी एक दिन पहले, यानी कि परसों। तो परसों मैंने तुम्हें सदोविया में देखा था, सदोविया स्ट्रीट में देखा था, तब तुमने खुद को एक निकाले गए मतलब एक्सपेल्ड स्टूडेंट बताया था। मतलब मैंने तुम्हें शायद परसों भी देखा था, और तुमने मुझे ये बताया था कि तुम एक एक्सपेल्ड स्टूडेंट हो, और आज तुम मुझे क्या बता रहे हो कि तुम एक स्कूल टीचर हो। मतलब उस दिन तुमने मुझे एक्सपेल्ड स्टूडेंट बताया था, ना कि स्कूल टीचर। मतलब तुम्हें याद है तुम मुझसे मिले थे। मतलब यहाँ पे सर्गई को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है इस बेगर पे कि ये बहाने लगा रहा है। फिर इसको याद आता है कि अरे तुम तो मुझे परसों ही मिले थे, द डे बिफोर येस्टरडे में मिले थे, तब तो तुमने मुझे ये बताया था कि तुम एक एक्सपेल्ड स्टूडेंट, और अब तुम कह रहे हो कि तुम एक स्कूल टीचर हो। क्या सच है? मतलब यहाँ पर उसने, सर्गई ने, उस बेगर का झूठ पकड़ लिया है। मतलब वो एक बार कहता है कि मैं टीचर हूँ, दूसरी बार कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो दोनों कैसे सच हो सकता है? तो वो कहता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा उसको डर लग गया है कि ये तो मेरा झूठ पकड़ रहा है। सर्गई एडवोकेट, वो कहते हैं, नो नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बेगर, टेकन अबैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। अब यहाँ पे ना भिखारी थोड़ा सा, बेगर थोड़ा सा घबरा जाता है, मम्बल करता है, मतलब घबरा जाता है और हकला के कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूँगा। तो मतलब एकदम उसने अपने बचाव की कोशिश की है, देखा जाए तो। मतलब अपने सपोर्ट में एक बात कह दी है कि अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो मेरे पेपर्स भी हैं। मतलब जब झूठ पकड़ में आया तो झूठ को और बड़ा बनाकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाने की, पेपर्स दिखाने की बात कर रहा है वो। अब वो कहता है, हैव डन विथ लाइंग, you called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? Sergei flushed and turned from the rat creature with an expression of disgust. अब सर्गई को ना गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हैव डन विथ लाइंग, झूठ बोलना बंद करो। तुमने खुद अपने आप को स्टूडेंट बताया था, और तुमने ये भी मुझे बताया था कि तुमको स्कूल से क्यों निकाला था, मतलब व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, तुम्हें क्यों निकाला गया था, क्या तुम्हें याद है? डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है क्या? फिर सर्गई को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में वो मुड़ गया वहाँ उस रैट क्रीचर से, मतलब उससे उसकी तरफ, मतलब वो मुड़ गया, मतलब उसकी तरफ से मुड़ गया, और उसके फेस पर एक डिसगस्ट का एक्सप्रेशन था। मतलब सर्गई गुस्से में लाल होकर उस बैगर की तरफ से मुड़ जाता है, मुंह मोड़ लेता है, और उसके चेहरे पर बहुत ही डिसगस्ट, बहुत ही गुस्से वाला, घृणा वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। मतलब सर्गई को पूरा यकीन है कि ये आदमी झूठा है और धोखेबाज है। उसके मन में अब उस बेगर के लिए बहुत ही नुकसान और गुस्सा और बहुत ही नफ़रत है, हेट है। तो यहाँ इस पहले पेज से हमें कहानी का टोन पता चलता है कि ये जो बेगर है ये बहुत ही चालाक है, झूठ बोलता है, और जो ये एडवोकेट है सर्गई, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, तेज़ नज़र वाला वकील है, और इसने झूठ भी पकड़ लिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. अब यहाँ पे सर्गई को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, चिल्लाते कि अरे ये तो बेईमानी है, ये तो धोखाधड़ी है, स्विंडलिंग है, मतलब ये तो धोखाधड़ी है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। डैम यू मतलब बदमाश, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। मतलब सर्गई को यहाँ पे बहुत पक्का यकीन हो गया है कि ये बेगर सिर्फ झूठा नहीं है बल्कि धोखेबाज भी है। Yes sir, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. I'm neither a student nor a school teacher. All that was fiction. All that was fiction.
Formerly, I sang in Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? अब वो प्रदीप सारी बात बताता है, मतलब वो कहता है कि सर, मतलब मेरे दिल पे हाथ रख लेता है वो, और कहता है कि सर एक्चुअली सच्चाई ये है कि मैं झूठ बोल रहा था, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ। पहले मैं मतलब ये सारी झूठी बात है, ऑल दैट वाज फिक्शन। पहले मैं रशियन उसमें कोरस में गाता था मैं, लेकिन मुझे वो पीने की वजह से, ड्रंकननेस की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया, मतलब शराब की वजह से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? अगर मैं किसी को सच्चाई बताता हूँ, मतलब झूठ के बिना मेरा काम नहीं चलता है। अगर मैं किसी को सच्चाई बताता हूँ तो नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। मैं अगर कभी किसी को सच बताता हूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं देता। तो आप बताइए मैं क्या करूँ? मतलब यहाँ जो बेगर है वो अपनी असली पहचान और मजबूरी बता देता है, यानी उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसे सच बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए वो इस तरह की कहानी बताता है कि मैं एक्सपेल्ड स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल टीचर हूँ, इस तरह की बात बताता है वो झूठ एकदम। "What can you do? You ask, what can you do?" cried Sergey, coming close to him. "Work, that's what you can do. You must work." अब यहाँ पर सरगई उसके पास जाकर ज़ोर से कहता है कि तुम मेरे से पूछ रहे हो कि क्या करना है, तुम खुद से पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कहता है काम करो, काम, यही तुम कर सकते हो और तुम्हें यही करना चाहिए। मतलब सरगई उसे मांगने से हटाकर काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है कि तुम भीख मत मांगो, काम करो। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर आई कैन फाइंड वर्क। अब वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं काम कर लूँगा, मैं तो जानता हूँ, लेकिन काम मिलेगा कहाँ? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? वो कहता है कि मतलब सरगई पूछता है कि तुम मेरे लिए लकड़ी काटना चाहोगे? I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. तो वो कहता है बेगर कि मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन आजकल तो अच्छे लकड़ी काटने वाले भी बेकार बैठे हैं, बिना खाने के बैठे हैं, तो मुझे कौन काम देगा? तो कहते हैं विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? कहते तो तुम यहाँ आओगे मेरे लिए, मतलब मेरे से तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे, बस इतना बताओ। तो येस सर आई विल। वो कहता है ठीक है, मैं काट लूँगा। वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. अब सर्गे कहते ठीक है, अब पता चल जाएगा, और वो हाथ मलता हुआ, रब करता हुआ, थोड़ा एक्साइटेड होकर अपने मतलब कुक को बुलाता है। वो कहता है हेयर ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। वो अपने कुक को बुलाता है जिसका नाम है ओल्गा, और कहता है कि इसको जाओ, इस आदमी को लकड़ी वाले शेड में लेके जाओ और इसे लकड़ियाँ चॉप करने को दो। द scarecrow of a beggar shrugged his shoulder as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from this gait that he hadn't consented to go chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, and that he was unhealthy, didn't feel the slightest inclination for toil. सो वो जो भिखारी है, जिसे यहाँ पर जो ऑथर है वो स्कैर क्रो कह रहे हैं, मतलब वो बहुत ही दुबला पतला है, बहुत ही फटे हाल है। तो कहता है कि जो बेगर है, मतलब जिसको इसने स्कैर क्रो कहा है ऑथर ने, वो अपने कंधे उचकाता है, श्रग करता है अपने कंधों को, शोल्डर्स को, एज इफ इन परप्लेक्सिटी। मतलब वो ऐसे अपने कंधे उचकाता है जैसे वो उलझन में हो, और बिना मन के कुक के पीछे चलने लगता है। उसके इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, उसके चलने के ढंग से साफ था कि भूख या काम की वजह से नहीं, बल्कि अपने घमंड, और मतलब वो काम करने को रेडी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो हंगरी है या वो काम करना चाहता है, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेप, सिर्फ अपने घमंड और शर्मिंदगी की वजह से ही वो लकड़ी काटने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ लिया गया है ना, क्योंकि उसने खुद ही हाँ कह दिया था कि भाई हाँ मैं लकड़ी काट लूँगा, अब वो पीछे नहीं हट सकता था। तो इट वॉज ऑब्वियस टू, साफ दिख रहा था कि वोडका
ने उसकी उसकी ताकत ख़त्म कर दी थी। वो अनहेल्दी था, वो बीमार था और उसके अंदर काम करने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी। मतलब वो ही डिडंट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉय, मतलब वो काम करने में बड़ा ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो हमें यहाँ दिखता है कि भिखारी जो है, बेगर जो है, वो सिर्फ अपने मजबूरी में काम करने जा रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। Sergei hurried into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow of the shed to the shed. Olga glared wrathfully at her companion, showed him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. अब सरगई जो है वो डाइनिंग रूम में चला जाता है। वहाँ की खिड़की से लकड़ी काटने वाला शेड और पूरा जो सब पूरा जो यार्ड होता है वो उसको दिख रहा होता है। खिड़की से वो देखता है कि कुक और जो बेगर है वो दरवाजे के पीछे से निकल कर मतलब पीछे के दरवाजे से निकल कर बर्फ से ढके आंगन से होते हुए लकड़ी वाले शेड तक पहुंच गए। और ओल्गा ने गुस्से से बेगर की तरफ देखा, उसे बहुत गुस्से में देखा, रातफुली देखा और उसे कोहनी से धक्का दिया और शेड का ताला खोला और गुस्से में उसे जोर से बंद कर दिया। मतलब ओल्गा को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि एक नकारा शराबी के लिए उसे मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ हमने देखा इस वाले पेज पर कि जो बेगर है वो अपने झूठ मान लेता है। यहाँ पर मान लिया ना उसने, वो सारा सच बता देता है। सरगई उसे काम करने का मौका देता है, कहता है तुम लकड़ी काटो, लेकिन जो ये मान भी जाता है लेकिन मजबूरी में मानता है। मतलब उसके पास ना तो ताकत है वोडका की वजह से, ना ही उसके पास इच्छा है। और जो उसका कुक है सरगई का, ओल्गा, उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि एक शराबी के लिए उसको काम करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log, become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. अब ये सूडो टीचर कौन है? सूडो बेसिकली होता है, सूडो का मतलब होता है फेक। तो फेक टीचर कौन था? वो बेगर। सो सरगई ने अपनी विंडो से ही देखा कि जो खुद को पहले सूडो यानी कि सूडो टीचर मतलब फेक टीचर बता रहा था, मतलब खुद को पहले जो टीचर बता रहा था यानी कि वो बेगर, वो एक लकड़ी के गट्ठर पर, लॉग पर बैठ गया। मतलब लकड़ी का जो गट्ठर होता है ना उसको कहते हैं लॉग, वो कलेक्टिव नाउन है ये। तो वहाँ बैठ जाता है और वो बैठ कर ना किसी सोच में डूब गया, मतलब बिकम लॉस्ट इन थॉट्स। और उसके लाल लाल गाल जो हैं उसकी फेस पर, मतलब उसकी मुट्ठियों पर उसने वो टिके हुए थे। मतलब वो मतलब अपने फेस को अपनी मुट्ठियों में रख कर वो कुछ सोच में डूब गया। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। अब ये वाली वुमेन आ जाती है, देखो एक्स लेकर आ गई ना ये वुमन। सो द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, spat angrily, and judging from the expression of her lips began to scold him. अब ओल्गा ये एक शायद, हाँ ये इसी का नाम है ये, मतलब इस लेडी का नाम है ये। सो ओल्गा जो है, ओल्गा ने उसके पैरों के पास एक कुल्हाड़ी फेंक दी और गुस्से से उसने स्पिट कर दिया। और उसके होठों की ये हरकत, मतलब ये जो उसने बहुत गुस्से में थूका और उसका जो ये होठों की जो ये हरकत थी देखकर लग रहा था कि वो उसको डांट रही है, स्कॉल्ड कर रही है। तो ये ओल्गा ही है ये जो, मतलब जो क्या बोलते हैं, ये जो कुक है, राइट। पहले मैं डाउट में थी कि ओल्गा लड़का है या लड़की है, बट ये औरत है, लड़की है। सो द beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. अब बैगर ने बिना मन से लकड़ी का एक टुकड़ा अपनी ओर खींचा, उसे पैरों के बीच खड़ा किया और धीरे से कुल्हाड़ी मारी और जो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा हिला और गिर गया, मतलब टूट गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, ब्लू on his freezing hands, tapped it with his axe cautiously as if afraid of hitting his overshoe or cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. अब यहाँ पर फिर से उस बैगर ने वो लकड़ी उठाई और उसे अपने फ्रीजिंग हैंड से, मतलब ठिठुरते हाथों से
मतलब उसने अपने ठिठुरते हाथों पर थोड़ा सा ब्लू किया, फूंक मारी और बहुत ही सावधानी से कुल्हाड़ी मारी उस पर, मतलब लॉक उस लकड़ी पर। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे डर हो कि कहीं ये जो कुल्हाड़ी है लकड़ी की जगह कहीं उसके शूज़ पे ना लग जाए या उसकी उंगली ना कट जाए। और इसका जो भी उसने मतलब जो मारा था ना, उसका रिजल्ट ये हुआ कि लकड़ी का टुकड़ा फिर गिर पड़ा। Sergei's anger. Sergei's anger had vanished, and now he began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work in a menial labor in the cold. अब ये देखकर सर्गई का गुस्सा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन अब उसे थोड़ा दुख और थोड़ा सा उसको शेम फील हुआ कि उसने एक बिगड़े हुए अल्कोहलिक शराबी और शायद बीमार आदमी को इतनी ठंड में इतना मुश्किल काम, मतलब इतनी ठंड में बीमार और शराबी इंसान को, शराबी तो है लेकिन बीमार भी तो है ना, इतनी ठंड में उसे इतना मुश्किल काम करने को कह दिया। An hour later, Olga came in and announced that wood had all been chopped. और 1 घंटे बाद ओल्गा आई और बोली कि सब लकड़ियाँ काट दी गई हैं, मतलब गैस के पास आकर बोली, मतलब उस बैगन ने सारी लकड़ियाँ काट दी थी। Good gave him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. अब सर्गई ने कहा कि अच्छा है, चलो अच्छा है, उसने ये काट दिया, अब उसे आधा रूबल दे दो। रूबल भी ये करेंसी है रशिया की। और उसको आगे बोला कि अगर वो चाहे तो हर महीने की पहली तारीख को आकर लकड़ी काट सकता है, हमारे पास हमेशा उसके लिए काम रहेगा। तो ऐसा कहने को कहता है वो ओल्गा से। On the first of the month, the wave made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. From that day on, he often appeared in the yard and every time work was found for him. अब महीने की हर पहली तारीख को ये बैगर आता, लकड़ियाँ काटता और आधा रूबल कमा के चला जाता। हालांकि उसके जो पैर पर ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो कर देता था काम। उस दिन से वह अक्सर आंगन में आने लगा और हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता था, मतलब कुछ ना कुछ काम तो उसको मिल ही जाता था, वो पैसे कमा के चला जाता था सर्गई के घर से, मतलब उसके जगह से। नाउ he would shovel snow, now put the wood shed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers was sent out to him. अब कभी कभी वो बर्फ़ साफ़ करता, मतलब वो सिर्फ लकड़ी काटने के लिए नहीं, वो और भी कामों के लिए आता। जैसे कभी कभी वो बर्फ़ साफ़ कर देता, कभी लकड़ी के शेड को ठीक कर देता, ऑर्डर में कर देता सारी चीज़ें। कभी वो मैट्रेस और रग से डस्ट निकालता, मतलब गद्दों और गलीचों से, वो मतलब कारपेट्स वगैरह से, गद्दों से वो धूल झाड़ता था। हर बार मतलब जब भी वो काम के लिए आता, हर बार उसे 20 to 40 कॉपेक्स यानी कि रशियन कॉइन्स उसको मिलते। एक बार तो उसे एक पुराना ट्राउज़र्स का जोड़ा भी मिला था, मतलब एक बार उसको कपड़े भी दिए गए। When Sergei moved into another house, he hired him to help in packing and hauling of the furniture. This time the wife was sober, glooming and silent. अब जब सर्गई दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था तो उसने बैगर को फर्नीचर पैकिंग और सामान ढोने के काम में लगाया। इस बार जो है बैगर जो होश में था, मतलब उसने शायद दारू नहीं पी थी, लेकिन वो थोड़ा उदास भी था और चुपचाप भी था। शायद उदास था, इस वजह से उसने नहीं पी होगी शराब, मतलब इस बार वो थोड़ा सा उदास था, सोबर था, ग्लूमी था, साइलेंट था। He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the caterers jeered at him for his idleness and his feebleness and his tattered fancy overcoat. So अब उसने फर्नीचर को छुआ तक नहीं, बस सिर झुकाकर बैलगाड़ी जो थी ना उसके वेगन्स के वो पीछे चलता रहा। वो बस ठंड में काँपता रहा, और जबकि जो ये जो वो गाड़ी वाले थे, कार्टर्स जो थे, वो इसकी आलस, कमज़ोरी और फटे हाल कोट का, मतलब जो उसको फैंसी ओवर कोट था, जो फटे हाल कोट था, उसका मजाक भी उड़ाते, तो उसको थोड़ी शर्म भी आती, वो एम्बेरस हो जाता, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। After the moving was over, Sergei sent for him.
अब शिफ्टिंग का काम ख़त्म होने के बाद सर्गेई ने उसे अपने पास बुलाया और अब कहा, वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंडिंग हिम अ रूबल, हेज योर पेन्स, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट्स योर नेम। अब सर्गेई ने कहा कि अच्छा है कि मेरी बातों को तुम पे असर हुआ, ये लो तुम्हारी मेहनत का एक रूबल, मैं देख रहा हूँ कि तुम अब नशे में नहीं हो और काम करने से पीछे भी नहीं हटते, मतलब तुम अच्छे से काम करते हो, मैंने देखा है। अब वो उससे उसका नाम पूछता है, देखो इतना टाइम हो गया, अब वो नाम पूछेगा तो वो नाम बताता है अपना लश्कॉफ, जिस इस नाम की हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था ना इधर, ये लश्कॉफ, तो इसका नाम है लश्कॉफ। तो एक सेकेंड, वो कहता है, वेल लश्कॉफ आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो कहता है कि अच्छा लश्कॉफ, मैं तुम्हें कुछ और काम देना चाहता हूँ, कुछ क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, क्या तुम लिखना जानते हो। तो कहता है, येस आई कैन, मैं जानता हूँ। तो कहता है, देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। कहता है, लो ये मेरा लेटर है मेरे दोस्त को, मैंने लिखा है, और मतलब वो उसे कहता है, मतलब सर्गेई ने उसे एक लेटर दिया और कहा कि ये चिट्ठी मेरे दोस्त को देना, कल वो तुम्हें कॉपिंग का काम देगा, मतलब ये लेटर दे दो, फिर वो तुम्हें कुछ लेटर्स, मतलब कुछ भी कॉपी करने का काम देगा, और तुम लिखना जानते हो ना तो तुम्हें मिल जाएगा, मतलब उसको लिखने कॉपिंग का काम का चांस मिल रहा है, जो एक इज़्ज़त वाला काम है और एक आसान काम है। और उसके बाद वो कहता है कि वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। उसके बाद ये कहता है कि तुम बहुत मेहनत करना, पीना तो बिल्कुल मत, और याद रखना जो भी मैंने तुमसे कहा है, गुड बाय। Pleased at having put a man on the right one, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. So सर्गेई खुश था कि उसने एक आदमी को सही रास्ते पर ला दिया। उसने प्यार से लश्कॉफ के कंधे पर हाथ रखा, मतलब सर्गेई को लग रहा था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, उसने एक इंसान की लाइफ बेटर कर दी। Lushkov took the letter and from the day forth came no more to the yard for work. So लश्कोफ ने चिट्ठी ली और उस दिन से उसके बाद वो कभी भी सर्गेई के घर मजदूरी वाला काम करने के लिए नहीं आया, मतलब उसकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया था। 2 years went by, अब 2 साल हो गए। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and worn sealskin cap. अब एक शाम को क्या हुआ, सर्गेई जो है वो एक लाइन में लगा हुआ था टिकट विंडो की, थिएटर की टिकट विंडो पर वो लाइन में लगा हुआ था, और वो अपने लिए टिकट खरीदने के लिए मतलब लगा हुआ था लाइन में। और उसने एक छोटे से आदमी को देखा जो उसके साइड में खड़ा था, जिसने मतलब उसने देखा कि उसके पास एक छोटा सा आदमी खड़ा है जो पुराना कपड़ा पहने हुआ था, मतलब कुछ पुराने कपड़े पहना हुआ था, लेकिन वो एक फ़र वाली कोट पहनी हुई थी उसने, और एक घिसी हुई सी एक वॉन्ड सिल्क कैप पहनी हुई थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in a copper coins. So वो आदमी थोड़ा सा डर के, टिमिडली मतलब थोड़ा सा डर के, उसने टिकट सेलर से गैलरी, मतलब ऊपर की जो चीप टिकट्स होती है ना उनके लिए, मतलब गैलरी में टिकट्स थोड़ी सस्ती होती है, तो उसने वो वहाँ के लिए सीट मांगी और कॉपर कॉइन से पे किया। तो सर्गेई उसको देख के चिल्लाया, लश्कोफ, इज दैट यू, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। अब वो उसको देख के एकदम हैरान हो गया, बोला, अरे लश्कोफ ये तुम हो, मतलब उसने अपने पुराने वुड चॉपर को पहचान लिया था। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू। तो उससे पूछा वो, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब कैसा चल रहा है। तो वो कहता है, ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। तो वो उसको लश्कोफ बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, अब मैं एक नोटरी, मतलब एक लॉ रिलेटेड राइटर हूँ, ऑफिशियल हूँ, और मैं महीने के 35 रूबल्स कमाता हूँ, मतलब वो एक इज़्ज़तदार पैसे कमाने वाला आदमी बन गया है, मतलब वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल पर्सन बन गया है। तो यहाँ पर वो कहता है उसको, सर्गेई ने खुशी से कहा, थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। मतलब सर्गेई बहुत खुश था, उसने बोला कि अरे मैं तो बहुत खुश हूँ,
भगवान को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, तुम ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो। तो वो कैसे सर्गेई ने इस गर्व से कहा, मतलब एक तरह से मतलब सर्गेई बहुत ही गर्व गर्व महसूस कर रहा है कि उसने एक इंसान की लाइफ कितनी अच्छी बना दी। और उसने कहा कि एक तरह से तुम मेरे गॉड सन हो, मैंने ही तुम्हें सही रास्ते पर धक्का दिया था। तुम्हें याद है ना, डू डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गिव यू। मतलब मैंने तुम्हें कितना रोस्ट किया था, मैंने तुम्हें कितना डांटा था, इस वजह से तुम सही रास्ते पर आ गए। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। मतलब मैंने तो तुमको बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें डांटा। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। फिर वो मतलब फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स, फिर वो उसे कहता है कि चलो अच्छा है कि तुम मेरे उन शब्दों को नहीं भूले, मतलब तुमने मेरी बातों को याद रखा, इसलिए तुम आज इतनी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हो। तो लश्कॉफ कहता है थैंक यू टू। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. And yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. अब लश्कफ ने जवाब दिया कि आपका भी धन्यवाद, अगर उस दिन मैं आपके पास ना आता तो शायद मैं अभी भी अपने आप को टीचर या स्टूडेंट कह रहा होता बिना कुछ किए, और आपकी मदद से मैं बचा, मतलब मेरी लाइफ बच गई। मतलब सर्गेई ने उसके लिए एक नई ज़िंदगी का रास्ता खोला था, और इसके लिए लश्कफ भी बहुत थैंकफुल है। तो कहता है आई एम वेरी ग्लैड इंडिड। तो वो कहता है ये सर्गेई कि मैं भी बड़ा खुश हूँ तुम्हारे लिए, बिल्कुल खुश हूँ। तो वो कहता है थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन। अब लश्कफ ने कहा कि मैं तो सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी उस कुक ओल्गा का भी शुक्रिया करता हूँ, भगवान उन्हें खुश रखे, कितनी अच्छी नोबल वुमेन है वो। यू स्पोक फाइनली देन and I shall be indebted to you to my dying day, but strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. फिर वो कहता है, मतलब उसने उसको थोड़ा सच बताया कि दरअसल मुझे बचाने वाले आप नहीं थे, बल्कि आपकी नौकरानी ओल्गा थी। मतलब आप मुझे बचाया, ये भी सच है कि आपने मुझे बचाया, लेकिन असलियत में मुझे बचाने वाली आप नहीं थे, आपकी कुक थी ओल्गा जिसने मुझे बचाया। अब वो पूछता है कि कैसे, हाउ इज़ दैट, कैसे, तुम्हें लेकर तो मैं आया था ना वहाँ पर। तो वो कहता है कि व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, शी यूज्ड टू बिगिन, ओ यू सॉट यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट र्यून। मतलब वो जो उसने मुझे, मतलब लश्कॉफ याद करते कि जब मैं आपके घर लकड़ी काटने आता था तो ओल्गा मुझे डांटती थी कि अरे बदनसीब, यू सॉट, बदनसीब, ओ नशेड़े आदमी, ओ मिजरेबल, मतलब क्रीचर, वो उसको नशेड़ी, बदनसीब, पता नहीं क्या क्या बोलती थी। मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा डांटती थी, बहुत ज़्यादा कोसती थी उसको। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सेड, लुक इन टू माई फेस एंड वीप। उसके बाद ओल्गा उसके सामने बैठ जाती थी, बहुत ही उदास हो जाती थी और उसके चेहरे को देखती थी और रोने लग जाती थी। मतलब ओल्गा को असली दुख होता था कि उसकी हालत देखकर, इसलिए वो उसे पहले बहुत डांटती थी, बहुत कोसती थी, फिर उदास होकर बैठ जाती थी, फिर उसके चेहरे की तरफ देखती थी, फिर रोती थी और कहती थी, ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। तो उसे कहती थी कि अरे तुम्हारे लिए तो इस दुनिया में कोई प्लेजर नहीं है, कुछ भी नहीं है दुनिया में, तुम इस दुनिया में क्या करने आए हो, कोई मतलब नहीं तुम्हारा, यू ड्रंकर्ड, तुम पियक्कड़ हो, तुम पीते हो, यू विल बी बर्न इन हेल, तुम तो नरक में जलोगे, ओ यू अनहैप्पी वन, तुम तो बड़े बदनसीब हो। एंड शी वुड कैरी ऑन यू नो इन द स्ट्रीम। और उसके बाद वो उसका काम करने लगती थी, मतलब उसका काम भी करती थी वो। एंड आई कैन टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफर्ड। वो कहता है कि लश्कफ कहता है सर्गेई से कि मैं आपको बता नहीं सकता उसने कितना दुख झेला है। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, उसने कितने आंसू बहाए मेरे लिए। बट द चीफ थिंग वॉज, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, कि वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी, मतलब वो मेरी लकड़ियाँ काटती थी। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब सबसे बड़ा एहसान तो उसका है मुझ पर।
मतलब ये तो सच है कि सर्गेई ने उसे चांस दिया था, लेकिन असली बदलाव ओल्गा के प्यार, दया, मेहनत और उसकी डांट से आया था। इससे सीख मिलती है कि इंसान को बदलने के लिए डांट डांट भी बहुत ज़रूरी है, और दया और सहानुभूति की भी ज़रूरी है, जो सब उस लेडी ने उसको दिया। वो कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसने मेरे लिए लकड़ियाँ काटी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। वो कहता है कि आपको याद है, मतलब उसने उसको सच बताया कि सर जो भी लकड़ी काटने का काम था, मैं तो वो कभी कर ही नहीं पाया, मैं तो करता ही नहीं था, मुझसे होता ही नहीं था, क्योंकि शराब ने उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी ताकत छीन ली थी। हर बार शी डिड इट ऑल। हर बार ओल्गा ही सारी लकड़ियाँ काटती थी, मतलब जितना भी काम होता था ओल्गा उसके लिए अब मेहनत करती थी। जैसे वो लकड़ी काटना, वुड शेड को ऑर्डर में रख वुड शेड को ऑर्डर में रखना, सारी सफाई करना, और सब कुछ काम वो करता था। और जिस दिन घर शिफ्ट हो रहा था तो उसने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन सरगई को लगता था कि ये काम करता है, मतलब सारे काम ओल्गा कर रही थी। आगे वो कहता है कि वाई दिस सेव मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कांट एक्सप्लेन। लश्कोव कहता है कि मैं समझ ही नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं सकता कि कैसे मैं बदल गया, कैसे मैंने शराब छोड़ दी, मतलब कैसे मैंने उसने शराब छोड़ दी। शायद ओल्गा की दया और आंसू देखकर ही उसे सुधरने की ताकत मिली, मतलब ओल्गा की करुणा उसके दिल को छू गई। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नॉबल डीड्स आई कैन अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। लश्कोफ ने कहा कि मुझे बस इतना पता है कि उसके शब्द, उसके नेक काम की वजह से मेरे दिल में बदलाव आए, और उसने मुझे सही रास्ते पर ला दिया, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मतलब असलियत में तो ओल्गा ही उसकी सेवियर थी। However, it is time to go now. There goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. अब उसके बाद लश्कोफ ने वो किया, मतलब उसने सम्मान में झुककर सलाम किया, उसने हेलो बोला, मतलब उसको बाय बोला, और गैलरी यानी कि थिएटर के ऊपर बालकनी सीट की तरफ चला गया। मतलब उसकी कहानी यहाँ एक नई ज़िंदगी के साथ ख़त्म होती है। सो सर्गेई ने लश्कोव को एक चांस दिया, लेकिन असली बदलाव तो ओल्गा के दुख, आंसू और दया से आया। उसकी सिंपैथी और सेक्रीफाइस ने एक शराबी भिखारी को इज़्ज़तदार आदमी बना दिया। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, किसी को डांट से नहीं बल्कि प्यार और सहानुभूति से सुधरने का मौका देना चाहिए। सो ये कहानी द बेगर इस बुक का आखिरी चैप्टर था। इसी के साथ हम क्लास 9 की सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम एक नई क्लास की सीरीज़ को शुरू करेंगे। So students, today we completed the beautiful story The Beggar. This story teaches us the true change in a person that doesn't come from anger or punishment, but from kindness, patience, and compassion. Sergei gave Lashkov work, but it was Olga's sympathy and silent sacrifice that was truly transformed him. From a weak, hopeless drunkard, Lashkov became a respectable man only because someone cared for him selflessly. सो मॉरल यही है कहानी का कि किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, मतलब नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ काइंडनेस. इट कैन हील, इंस्पायर एंड कम्प्लीटली चेंज समवंस लाइफ. If you like this video, don't forget to like and share and subscribe for more such explanations. Good night.